एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उन बिजनेसमैन के पीछे चले जाता है और फिर हमको दिखाया जाता है कि कॉन्ग और उसके साथ के बिजनेसमैन अपना अपना हिस्सा लेकर जा रहे होते हैं। तो हमको दिखाया जाता है कि उनमें से एक बिजनेसमैन हालत पतली हो रही होती है उस ठेले को खींचने में, और वो मन ही मन सोच के याद करता है कि जब हम माउंट हुआ से नीचे आए तो गवर्नमेंट सोल्जर्स ने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने कहा कि सेक्टर लीडर अगर अनुरोध नहीं करते तो हमको अपना सब कुछ वहाँ खो देना पड़ता। और कहते हैं कि काश हम इस गधे कॉन्ग की बात नहीं सुनते। तो वो व्यापारी कॉन्ग के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि पवेलियन ओनर कॉन्ग, हमें अब क्या करना चाहिए, कुछ कहो। क्या तुमने हमको ये नहीं कहा था कि हमको सिर्फ तुम पे भरोसा करना है? तो कॉन्ग कहता है कि क्या तुम सब मुझे इसके लिए दोषी ठहरा रहे हो? तो वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि। तो कॉन्ग अपना ठेला नीचे रख के उस आदमी से कहता है कि इस तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम इस स्थिति में केवल अस्थायी रूप से हैं और तुम इसके बारे में सोचो कि वे अकाउंट बुक्स असली है या नहीं। वो सब नकली हैं, उनको सेक्टर लीडर ने खुद बनाया है, वे सब झूठी हैं। और उनमें से एक दूसरा बिजनेसमैन बोलता है वे प्रीफेक्चर ऑफिस द्वारा मान्य नहीं है और मैंने उन किताबों पर नजर डाली थी, वे सभी असली और वैध लग रही थी। तो कॉन्ग बोलता है कि शायद इस पूरी बात को प्रांत के प्रतिनिधि के साथ मिलकर स्थापित किया गया है और वो उसके साथ है। तो कॉन्ग के साथ जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कौन है, सेक्टर लीडर या कॉन्ग। तो कॉन्ग कहता है कि अभी के लिए लुयोंग सिटी की ओर चलो, अगर वे हमें नीचे धकेलने के लिए अधिकारियों का सहारा ले रहे हैं तो हम और भी बड़े अधिकारियों का सहारा लेंगे उनका विरोध करने के लिए। तो हमको चिंगमुंग की आवाज आती है जो कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तो वे सब देखते हैं कि चिंगमुंग उनके सामने खड़ा होता है और चिंगमुंग उनके सामने बूढ़े आदमी की एक्टिंग करके खांस रहा होता है और बोलता है कि कौन हो तुम लोग। तो कॉन्ग चिंगमुंग की तरफ देखता है और वो सोचता है कि क्या ये आदमी चोर की कॉस्ट्यूम पहन के इस भरी दोपहर को घूम रहा है, और सोचता है कि ये देखने में तो एक मुड़ी हुई पीठ वाला बूढ़ा आदमी लगता है। तो कॉन्ग चिंगमुंग को कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे धन को चुराने और लूटने के लिए आए हो, और अगर ऐसा है तो मैं तुमको यहाँ से चुपचाप चले जाने की सलाह दूंगा। क्या तुम अपना जीवन व्यर्थ ही खो देना चाहते हो, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। तो चिंगमुंग कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा धन? मैं यहाँ किसी और की दौलत चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी दौलत वापस लेने आया हूँ तुम सब गधों से। तो कॉन्ग सोचता है इसने क्या कहा, अपनी दौलत वापस लेने आया हूँ। तो कॉन्ग उसको कहता है क्या तुम हुआ सेक्टर से हो, और बोलता है कि यह सही समय है माउंट हुआ से बदला लेने का। ऐसा बोलने के बाद कॉन्ग के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और कॉन्ग के इशारा करने के बाद उसके गार्ड्स चिंगमुंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं और उनमें से एक गार्ड चिंगमुंग की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, पर चिंगमुंग उसको डॉज कर देता है और उसको पीट देता है। और उसके बाद चिंगमुंग एक एक करके कॉन्ग के सारे गार्ड्स को पेलना शुरू कर देता है। उसके बाद चिंगमुंग उन सबको हरा देता है और कॉन्ग के सामने आके खड़ा हो जाता है। चिंगमुंग कॉन्ग से कहता है कि बेटा, तुमको एहसास होना चाहिए कि मेरे शब्दों की अवहेलना करने के बाद कोई भी अपने सभी अंगों के साथ वापस नहीं लौटता। तो कॉन्ग को कुछ समझ में नहीं आता कि इसने एक पल में ही इतने सारे गार्ड्स को कैसे हरा दिया, और वो सोचता है कि माउंट हुआ में अभी भी इस लेवल का कोई व्यक्ति बचा हुआ है। फिर कॉन्ग अपने गार्ड्स को बोलता है कि तुम सब पीछे हटो, और उसके गार्ड्स को कहते हैं कि यस सर। तो कॉन्ग चिंगमुंग से कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा कोई व्यक्ति अभी तक कहाँ था। अगर आप पहले ये कदम उठा लेते तो आज माउंट हुआ की ऐसी स्थिति नहीं होती। तो कॉन्ग कहता है कि हालांकि आपने प्रवेश करने में गलत समय चुन लिया, अब तुम मेरे हाथों मरोगे और एक चेतावनी के रूप में माउंट हुआ संप्रदाय पर वापस भेज दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि सेक्टर लीडर ये सुन के बहुत ही अपमानित महसूस करेंगे कि आपके जैसा व्यक्ति मेरे हाथों मारा गया। और कॉन्ग कहता है कि मेरा वार झेलने के लिए रेडी हो जाओ। और हमको दिखाया जाता है कि कॉन्ग के बॉडी में इतनी सारा एनर्जी फ्लो होने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।